देखिए, किसी को देखकर आप ये नहीं कह सकते कि वो बहुत अच्छा पेंटर है या नहीं, बट हाँ, उसकी पेंटिंग को देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये पेंटर बहुत अच्छा होगा या नहीं। ऐसे ही जो एम्प्लॉयर है वो कैंडिडेट का रिज्यूमे देखकर ये आइडिया लगाता है कि ये जो कैंडिडेट है क्या कंपनी के लिए फ्रूटफुल, फ़ायदेमंद हो सकता है या नहीं। उसी बेस पर आपको इंटरव्यू की कॉल दी जाती है और सिलेक्शन भी काफ़ी हद तक डिपेंड होता है। तो रिज्यूमे बनाना एक तरह की आर्ट है। कौन सी बातें इसमें मेंशन करनी चाहिए, कौन सी बातें इसमें मेंशन नहीं करनी चाहिए और किस तरह से इसे बनाया जाए, आइए आज इसको समझते हैं। मैं हूं विकास मैनी, आप देख रहे हैं ONS स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है थिंग्स यू शुड हैव इन योर रिज्यूमे। अब देखिए, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जो देखने में सिंपल लगता है, बट इसको इन डेप्थ समझना जरूरी है। तो इसलिए इसको हम पॉइंट्स के थ्रू कवर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है जनरल वर्सेस स्पेसिफिक। अब देखिए, जैसे अगर आप किसी पार्टी में जाते हैं, या फिर आप ऑफिस में जाते हैं, या फिर आप घर में बैठते हैं, या फिर आप फैमिली के साथ गेट टुगेदर किसी पिकनिक में जाते हैं, हर जगह पर आप सेम ड्रेसिंग सेंस को कैरी नहीं कर सकते। सेम कपड़े आप हर जगह पर नहीं पहन सकते। पार्टी में या फंक्शन में अलग तरह के कपड़ों की रिक्वायरमेंट है, ऑफिस के लिए अलग तरह के कपड़ों की रिक्वायरमेंट है, घर पर रहने के लिए या फिर फैमिली के साथ पिकनिक के लिए अलग तरह के कपड़ों की रिक्वायरमेंट है। दैट मीन्स सिचुएशन के हिसाब से, मौके के हिसाब से आपको कपड़ों की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे ही कंपनी के हिसाब से जब आप स्पेसिफिक रिज्यूमे बनाते हैं तो वो काफ़ी हद तक इम्प्रेस करता है इंटरव्यूअर को। क्योंकि इसमें देखिए, जैसे जनरली हम क्या करते हैं, एक रिज्यूम बनाते हैं और हर कंपनी में वही रिज्यूम देते हैं। तो ये काफ़ी हद तक गलत है, क्योंकि अगर जो एम्प्लॉयर है वो फॉर एग्जांपल 4 बातें उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चाहता है कि जो एम्प्लॉय है उसको कॉस्टिंग आनी चाहिए, उसे बजटिंग आनी चाहिए, उसे वेरिएंस एनालाइज करना आना चाहिए। आपके रिज्यूमे में ये मेंशन है, बट बहुत नीचे कहीं साइड में मेंशन है। बट अगर आप स्पेसिफिक रिज्यूम बनाएंगे कंपनी की रिक्वायरमेंट को समझ के, तो इसको आप सबसे पहले लिखेंगे और इसे हाईलाइट करेंगे। तो इससे एम्प्लॉयर को लगेगा कि ये कैंडिडेट जो है वो काफ़ी सीरियस है और ऑफ कोर्स इसके पास वो स्किल्स हैं जो एक्चुअल में उसे चाहिए। बहुत जरूरी है कि जर्नल की जगह स्पेसिफिक रिज्यूमे बनाएं। जिस कंपनी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के अपना रिज्यूमे बनाएं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है कनेक्ट विद योर गोल्स। अब देखिए, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी हॉबीज क्या है, जनरली हम बोलते हैं कि हमारी हॉबी है कि क्रिकेट खेलना, म्यूजिक सुनना। फिर आपसे पूछा जाए कि आपका गोल क्या है। अगर आप अकाउंट्स की प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू देना चाह रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि आपका जो गोल है वो फाइनली आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स अकाउंट की जो हाईएस्ट पोजीशन है उसको आप अचीव करना चाहते हैं। बट क्या जो आपकी हॉबी है वो आपके गोल से मैच कर रही है? द आंसर इज नो। क्योंकि आप अकाउंट की हाईएस्ट पोजीशन को अचीव करना चाहते हैं, बट ऐसा कोई भी आपका हॉबी या पैशन नहीं है। और जो चीज़ हमारी पैशन नहीं होती उसमें सक्सेस के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इससे एम्प्लॉयर के ऊपर ये इंप्रेशन पड़ेगा कि ये जो कैंडिडेट है ये कह तो रहा है, बट ये सिर्फ रिक्वायरमेंट है जो कि इसलिए बोल रहा है। एक्चुअल में ये ऐसा फील नहीं करता, तभी ये इसकी हॉबी का पार्ट नहीं है। रादर आप ये कह सकते हैं कि आपको बुक्स की रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता है, पीपल को आप एनालाइज करते हैं कि उनके बिहेवियर का कंपनी पर किस तरह से फर्क पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, और आप ये देखते हैं कि कंपनी जो प्रॉफिट है उसको किस तरह से मैनेज करती है, एनालाइज करती है। तो ये फैक्टर्स जो है आपको बहुत एक्साइट करते हैं, इसीलिए आप अकाउंट्स में कैरियर देख रहे हैं और अकाउंट्स के हाईएस्ट लेवल को अचीव करना चाहते हैं। तो जो भी आप बात कर रहे हैं, चाहे आपके गोल की बात करें या फिर आपकी हॉबी की बात करें, सब कुछ कनेक्ट होना चाहिए आपकी प्रोफाइल से जिसके लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। चलते हैं अनदर पॉइंट की तरफ। आता है समराइजेशन। अब देखिए, जैसे अगर आपको एक बुक पढ़ने के लिए दी जाए और बोला जाए कि कल मॉर्निंग में इसकी समरी आपने प्रेजेंट करनी है, तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है अगर 500 पेजेस की बुक्स है तो इसको पढ़ना, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। एक ही बुक को आप अगले दिन प्रेजेंट नहीं कर सकते, 500 पेजेस की बुक को। बट यस, अगर सिर्फ एक पेज दिया जाए और बोला जाए कि इसको समझो और अगले दिन प्रेजेंट करो, तो ऐसा आप इजीली कर पाएंगे, क्योंकि एक पेज को समझने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो रिज्यूमे में मोस्टली हम गलती क्या करते हैं, हम रिज्यूमे में सब कुछ मेंशन करने के चक्कर में अपना रिज्यूम बहुत लेंथी बनाते हैं। बट यहाँ ये समझने की जरूरत है कि अगर 5-6 पेजेस का हमने रिज्यूम बना दिया तो उसे कोई भी पढ़ेगा नहीं और वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा एम्प्लॉयर के लिए। क्योंकि एम्प्लॉयर के पास फॉर एग्जांपल 100 ऑफ रिज्यूमे है, तो एक रिज्यूम अगर 5-6 पेज का है तो वो पूरे सारे रिज्यूमे नहीं पढ़ेगा। तो इसलिए बेटर है कि रिज्यूम को बड़ा बनाने से अच्छा उसको इफेक्टिव और बेटर बनाए। तो इसलिए एक पेज का बनाए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें मेंशन करें सारी बातें
कुछ भी स्किप ना करें। तो इसके लिए आप कैसे करेंगे प्रेजेंट? सबसे पहले आप पॉइंट्स के थ्रू अपनी प्रेजेंटेशन करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोस्टिंग करता हूँ, मैं प्रोडक्ट वाइज कोस्टिंग करता हूँ, मैं यूनिट वाइज कोस्टिंग करता हूँ, सिचुएशन वाइज कोस्टिंग करता हूँ, तो यहाँ आपको ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन से प्रोडक्ट की कैसे कोस्टिंग कर रहे हैं आप सिंपली लिख सकते हैं कोस्टिंग प्रोडक्ट वाइज, यूनिट वाइज, सिचुएशन वाइज, दैट्स इट। अगर उसके बाद पूछा जाए तो आप इंटरव्यू के टाइम पर बता सकते हैं। तो इसलिए पॉइंट्स के थ्रू मेंशन करें। और अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल आपने एक जॉब प्रोफाइल देखी, उसमें सबसे ऊपर लिखा है कि बजट की नॉलेज होनी चाहिए, तो कोस्टिंग की रिक्वायरमेंट को आप थोड़ा नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, बजट को सबसे टॉप पे मेंशन करें। जो एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट है उसको सबसे ऊपर मेंशन करें, और बेटर है कि उसको हाईलाइट करें। उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो जो आपके रिज्यूमे में पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट करें, जिससे वो एक क्लिक से, सिर्फ देखने से ही विद इन अ सेकेंड समझ सके कि यस ये सारी चीज़ें तो एम्प्लॉयर को चाहिए और वो आपके रिज्यूमे में है। क्योंकि जब आप हाईलाइट करते हैं और पॉइंट्स में लिखते हैं तो आपका रिज्यूमे बहुत अट्रैक्टिव लगता है, और इवन एक सेकंड में भी सारी बातें एम्प्लॉयर जो है वो समझ जाएगा। तो इसलिए बड़ा बनाने की जगह उसको इफेक्टिव बनाएं और समराइज वे में प्रेजेंट करें। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है स्पेशल हाईलाइट्स। स्पेशल हाईलाइट्स का मतलब क्या है? देखिए, हो सकता है हमारा जो कई बार कैंडिडेट का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा होता है, अलग अलग फील्ड का एक्सपीरियंस है, तो सारे फील्ड का एक्सपीरियंस डिटेल में मेंशन करने की जरूरत नहीं है। इस केस में आप क्या मेंशन करें? फॉर एग्जांपल जो भी आपके स्किल्स हैं उसको इस तरह से मेंशन करें जो एक्चुअल में उस जॉब रिक्वायरमेंट जिसके लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसको जस्टिफाई करें। बाकी अगर कोई एडिशनल स्किल्स हैं जो उससे रेलिवेंट नहीं है, या तो आप उसको स्किप कर सकते हैं या फिर किसी साइड में सिर्फ एक लाइन में मेंशन कर सकते हैं। तो स्पेशल हाईलाइट का मतलब यह है कि जो जॉब प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट है उस पर स्पेशल फोकस करें, उसको हाईलाइट करें, उसको बोल्ड में मेंशन कर सकते हैं या फिर इस तरह से मेंशन करें कि वो इजीली प्रेजेंटेबल हो सके। यहाँ एक बात और समझने की जरूरत है कि जैसे अगर आप लिखते हैं एक्सेल, कि आपको एक्सेल की नॉलेज है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितनी नॉलेज है, आप कितना कॉन्फिडेंस फील करते हैं एक्सेल में, तो रादर आप खुद रेटिंग स्केल मेंशन करें, एक रेटिंग पैरामीटर बनाएं जिससे एम्प्लॉयर को लगे कि सारे क्वेश्चंस का आंसर ऑलरेडी रिज्यूम में दे रहा है। इससे पता लगेगा कि कितना वेल प्रेजेंटेड है आप। तो आपको कहना नहीं पड़ेगा कि आपका जो माइंडसेट है वो क्लियर है और आप प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छे हैं, आपका रिज्यूमे खुद आपके बारे में बताएगा। तो इसलिए समराइजेशन पे और स्पेशल हाईलाइट्स पर बहुत ज्यादा फोकस करें। बात करते हैं अगले पॉइंट की। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमें मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। अगला पॉइंट है सिंप्लिसिटी इज द रियल थिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि चीजों को हम जितना ज्यादा सिंपल रखेंगे अपने रिज्यूमे में, उतने ही ज्यादा चांसेस बढ़ेंगे हमारे सिलेक्शन के। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई कोर्स किया है, आप फॉर एग्जाम्पल मेंशन कर रहे हैं बिजनेस एनालिटिकल एंड डेवलपमेंट कोर्स आपने किया है, बट उस कोर्स का इस प्रोफाइल से क्या रिलेशन है? रादर आप मेंशन करें कि बिजनेस डेवलपमेंट एंड जो भी आपने कोर्स किया है उसमें आप मेंशन करें कि उसमें आपको नॉलेज मिली है कोस्टिंग की, बजटिंग की, वेरिएंस एनालिसिस की एंड अदर्स। तो इससे एम्प्लॉयर देखेगा कि हाँ, उसे कोस्टिंग, बजटिंग और वेरिएंस एनालिसिस ऐसा बंदा चाहिए जिसको ये स्किल्स आते हों। साइड में मेंशन कर दे कि एक्सेल पर आपकी प्रोफिशिएंसी है या फिर जो भी अचीवमेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कंपनी में कोई अवार्ड मिला है तो इसका मतलब क्या है, ये मैं नहीं समझ पाऊंगा एज एन एम्प्लॉयर कि ये आपको क्यों मिला। रादर आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि एक्सेल की वजह से आपको एक अवार्ड मिला है, अकाउंट्स में प्रेजेंटेशन की वजह से आपको एक अवार्ड मिला है। तो इससे मुझे ये समझ में आया कि अकाउंट्स की जो इंफॉर्मेशन है वहां आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी है, एक्सेल पर भी आपकी ग्रिप अच्छी है। तो इस तरीके से वो इंफॉर्मेशन दे, रिज्यूमे को इस तरह से बनाए कि आप खुद एम्प्लॉयर को आपका रिज्यूमे बताएं कि आप क्या है और क्यों एम्प्लॉयर को हायर करना चाहिए आपको। तो जब आप इन सब बातों का ध्यान रख के अपने रिज्यूमे को बनाते हैं तो ना सिर्फ ये आपके इंटरव्यू के कॉल आने के चांसेस को बढ़ाता है, बल्कि एम्प्लॉयर पर यह बहुत ही पॉजिटिव इंप्रेशन देता है जो आपके सिलेक्शन के चांसेस को भी काफी हद तक बढ़ा देता है। तो ये आपके प्रोफेशनल कैरियर्स के लिए बहुत अच्छा होगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।